है कि रैम क्या होती है। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं कि इसके किसी भी हिस्से तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैम को हम प्राइमरी मेमोरी या इसको हम मेन मेमोरी या इसको टेम्परेरी मेमोरी का भी नाम देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसर अपना डाटा रैम से ले रहा होता है और उसके रिजल्ट्स को रैम के ऊपर स्टोर कर रहा होता है। तो जब उसने डाटा को रैम से लेना होता है या उसको स्टोर करना होता है, तो इसको हम रीड एंड राइट कहते हैं कि डाटा को रीड करता है और उसके रिजल्ट को दोबारा से रैम के ऊपर राइट करता है। तो इसलिए हम रैम को रीड एंड राइट मेमोरी का भी नाम देते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, चीज़ें आ रही होंगी कि रैम के अंदर डाटा जो है, जिस तरह ने बात की कि टेम्परेरी महफूज किया जाता है। टेम्परेरी इसलिए महफूज किया जाता है, ये इसलिए होता है कि जब कंप्यूटर को अगर हम पावर्ड ऑफ कर दें या कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए, तो इसके कंटेंट जो हैं वो अरेज हो जाते हैं, इसमें मौजूद डाटा ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब कि जब तक पावर है तब तक इसमें डाटा मौजूद रहेगा, जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे इसके कंटेंट जो है इसमें डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी का भी नाम देते हैं। और क्योंकि प्रोसेसर जो है अपनी रीड एंड राइट भी करता है और इसके अलावा जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसके लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इसलिए इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर का भी नाम दिया जाता है। रैम की हमारे पास इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से दो ही इकसाम हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है वो है डी रैम, और सेकंड वन हमारे देखते हैं डी रैम को। रैम तो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन डी का वर्ड इस्तेमाल होता है डायनामिक के लिए। तो इसमें जो डी रैम होती है, इसमें इस रैम को अपने कंटेंट को महफूज रखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, यानी इसके कंटेंट तभी तक इसके अंदर महफूज रहेंगे जब तक उसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट जो है मुहैया होता रहेगा। और नॉर्मली ये होता है कि इसको हर 15 सेकंड के बाद अपनी इस कंडीशन को बरकरार रखने के लिए रिफ्रेश करने की, यानी दोबारा से चार्ज करने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि रैम की सूरत में कि ये वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर इसमें प्रोसेसर जो है मुसलसल इसमें डाटा रीड भी कर रहा है इससे और राइट भी कर रहा है। लेकिन ये जो डी रैम है, ये क्योंकि अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए जब वो रिचार्ज हो रही होती है तो तब प्रोसेसर को इस पे डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम इसकी दूसरी किस्म जो है जिसको हम एस रैम कहते हैं उसकी तरफ जाएँ, तो वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए इसको फ्रीक्वेंटली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये जो हमारे पास एस रैम है, ये डी रैम की निस्बत ज़्यादा फ़ास्ट होती है, और इस सूरत में प्रोसेसर को अपना डाटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए इंतज़ार भी रोम क्या होती है। रोम नॉर्मली रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं कि रोम एक हमारे पास ऐसी चिप मौजूद है जिसमें इसके बनाने वाले इंस्ट्रक्शन कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर अगर नई इंस्ट्रक्शन लिखनी हो या नया डाटा ऐड करना हो या उसको ख़त्म करना हो, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उनको ख़त्म किया जा सके। तो यही वजह है कि जब पावर नहीं होती या पावर ऑफ कर दी जाए, जो कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाए, तो रोम के अंदर जो मौजूद इंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म नहीं होती, वो परमानेंट रहती हैं। तो इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी का भी नाम देते हैं। और हमारी रोम चिप जो है नॉर्मली हमारे मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती है। हमारे पास इसकी टाइप्स, तो पी रोम होती है हमारे पास, ई पी रोम है और डबल ई पी रोम है, जो कि तीन इकसाम हमारे पास। सबसे पहली किस्म, ये किस्म की रोम होती है, लेकिन ऐसी रोम होती है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी कि एक ऐसी मेमोरी जिसको हम रीड कर सकते हैं और उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक खाली स्लॉट रोम चिप के ऊपर हम प्रोग्राम जो है मैन्युफैक्चर जो है अपनी इंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर रीड सॉरी इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन लिखते हुए, इंस्ट्रक्शन को राइट करते हुए अगर एरर आ जाए, तो इस सूरत में रोम चिप जो है वो ख़राब हो जाती है और हमें एक नई रोम चिप जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। इसमें डाटा एक ही दफ़ा
इंस्टॉल किया जा सकता है, दूसरी दफ़ा डाटा जो है वो इस पे राइट नहीं किया जा सकता। बस ईपी रोम है, तो ये ऐसी प्रोग्रामेबल रीड ऑन द मेमोरी है जिसको हम अरेज भी कर सकते हैं। यानी पहले जिस तरह हमने देखा था, यहाँ पर पी रोम में हम इनिशियली ब्लैंक होती है और इसमें डाटा एक ही मरतबा डाला जा सकता है, इसको दोबारा से डाटा जो है इसके अंदर राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन ईपी रोम की सूरत में हम उस डाटा को अरेज कर सकते हैं, और उस डाटा को अरेज करने के लिए हमारे पास ये थर्ड वन पिक्चर के अंदर एक डिवाइस नज़र आ रही है जिससे हम उस डाटा को अरेज करते हैं। और इस डिवाइस के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जिनकी मदद से उस डाटा को अरेज किया जा सकता है और बार बार डाटा को लिखा जा सकता है, अगर हमारे पास डाटा या इंस्ट्रक्शन को लिखते हुए रोम के अंदर एरर आ जाए तो। और तीसरी किस्म हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है, ऐसा हमारे पास रोम है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है और उसमें डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली हम अरेज करते हैं। यानी इसमें डाटा को, इंस्ट्रक्शन को अरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम इलेक्ट्रॉनिकली उस डाटा को जो है ना, उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो अरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली तस्वीर में जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास डाटा को राइट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को रोम चिप के ऊपर राइट करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, और ये वाली डिवाइस जो हमारे पास रोम चिप को, उसमें मौजूद इंस्ट्रक्शन को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल होती है। तो ये थी हमारे पास रोम और रोम की तीन